ये तीन धर्म कौन कौन से? इन तीनों की शिक्षाएं एक जैसी, ये तीनों सेम बात फॉलो करते हैं। कौन कौन से? यहूदी, ईसाई। ये तो तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से, यरूशलेम। कहां से? इजराइल का एक शहर है यरूशलेम, तीनों की उत्पत्ति वहां से मानी जाती है। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान निराकार है, मतलब उसके आकार के बारे में हमें कोई भी जानकारी, उसके गुण और आकार हम नहीं जानते, इसलिए वो निर्गुण है। आकार नहीं पता, इसलिए वो क्या है? निराकार। अब यदि किसी के आकार की आपको जानकारी नहीं है तो क्या उसकी फोटो बना सकते हो? क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए ये तीनों धर्म मूर्ति पूजा नहीं करते। तीनों धर्म मूर्ति पूजा, भगवान एक है, निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करते। ये कहते हैं भगवान टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजता है। जब भी धरती पर गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी को संभालने के लिए भगवान टाइम टू टाइम क्या भेजता है? दूत। यहूदी कहते हैं वो जो दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। दूत का नाम क्या था? उन्होंने दुनिया को संभाला, सही किया एकदम। फिर यहां से गए, जाने लगे, लोगों ने कहा कि साहब आप चले जाओगे फिर कौन संभालेगा? तो कहा मैं तुम्हें एक बुक देख के जाता हूं, इस बुक में देख लेना जो भी तुम्हें देखना हो, इसमें सारी बातें लिख दी मैंने। बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? एक भगवान, उनका एक दूत और उनकी एक किताब। ये पवित्र किताब है, किताब की पूजा कर लेंगे, मूर्ति पूजा नहीं। कब करेंगे किताब की पूजा? वो एक दिन फिक्स किया उन्होंने, कहा सैटरडे चलेंगे। कब चलेंगे? तो इनका जो दिन है वो कौन सा माना, पवित्र दिन कौन सा माना जाता है? सैटरडे। ये ऐसा मानते हैं कि भगवान ने जब दुनिया बनाई थी 7 दिन में बना दी, सैटरडे को रेस्ट किया था, तो सैटरडे वाला दिन है, तो इन्होंने कहा इस दिन अपने भगवान की पूजा वगैरह कर ली जाएगी। मोजेस कह के गए कि मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा। कितने साल बाद? 1000 साल बाद नए दूत आए, वो है ईसा मसीह। कौन है? जिन लोगों ने इस बात को मान लिया, ईसा मसीह ने कहा मैं नया दूत हूं, जिन्होंने इस बात को मान लिया वो क्या कहलाए? पहले सारे यहूदी थे, वे यहूदी जो ईसा मसीह को मानने लगे क्या कहलाए? पर कईयों ने नहीं माना, वो क्या रह गए? यहूदी। तो यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था। ईसा मसीह को मारने वाले भी कौन थे? यहूदी। उनका झूठ बोल रहा है, ये कोई दूत वूत नहीं है। पर ईसा मसीह भी उससे पहले एक बुक देके चले गए, उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? और इस न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल। क्या बोलते हो? और ये कहते हैं हमारा जो पवित्र दिन है वो है संडे। वो कौन सा है? ईसा मसीह ने कहा मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा, पर इस बार नए दूत थोड़े जल्दी आए, मोहम्मद साहब आए, और मोहम्मद साहब आ गए 570 साल बाद। कितने साल बाद में? और मोहम्मद साहब ने आके कहा मैं नया दूत हूं। लोगों ने कहा भाई नहीं, हम तो नहीं मानते आपको नया दूत 1000 साल बाद में आता है। कहा नहीं भाई, इस बार पाप जल्दी बढ़ गए तो भगवान ने जल्दी भेज दिया मुझे, और सुनो मैं लास्ट हूं, मेरे बाद कोई दूत नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। दूत को क्या बोलते हैं? पैगंबर। तो मोहम्मद साहब क्या माने जाते हैं? अंतिम। मोहम्मद साहब एक बुक दे के चले गए, वो बुक कौन सी होगी? पवित्र दिन कौन सा था? जुम्मा। आज है ना? तो ये तीनों धर्म एक जैसे हैं, भगवान एक है, उसके आकार की जानकारी नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा। भगवान खुद नहीं आता कभी धरती पे, खुद आए तो आप देख लो, फिर तो आकार का पता ही चल जाए। तो भगवान खुद कभी धरती पर नहीं आता। व्यवस्था को संभालने के लिए क्या भेजता है? दूत। यहूदियों के अनुसार दूत कौन है? ईसाइयों के अनुसार, इस्लाम के अनुसार वो दूत एक किताब दे के जाते हैं। मोजेस की बुक, इनकी बुक, इनकी बुक, इनका पवित्र दिन, इनका पवित्र दिन, इनका। हिंदू धर्म इनकी ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म कहता है कि पहले तो भगवान एक, भगवान से पार थोड़ी पड़े वैसा, है ना? इतना मान खाए और दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। उन्हीं भगवान को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संभालने, उन्हीं भगवान को अफ्रीका संभालना पड़ता है, उन्हीं को अपना एशिया संभालना पड़ता है। इसलिए भगवान खूब सारे हैं। बहुदेववाद क्या है? पॉलीथीज्म। और जब भगवान एक से ज्यादा होंगे या देवता एक से ज्यादा होंगे तो आकार बताने पड़ेंगे। मैं आपको कहूं मेरा एक दोस्त है और उसके आकार की कोई जानकारी नहीं हो सकता, पर मैं कहूं 2 दोस्त है और उनके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आपका एक सवाल होगा कि सर ये तो बताओ उनमें से लंबा कौन है, तिगड़ा कौन है, फूटरा कौन है, कोजा कौन है, थोड़ा बहुत तो कुछ बताओ। और यदि मैं आपको ये बताता हूं कि मेरा एक दोस्त लंबा है, एक दोस्त चिकना है, एक दोस्त मोटा है, एक दोस्त पतला है, एक दोस्त इस रंग का है, एक दोस्त इस रंग का है, इसका मतलब मैं आकार बता रहा हूं, फिर तो बनाए जा सकते। मैंने कहा एक लंबा है, पतला है, गोरा है, लो बन गई मूर्ति। तो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है। जहां भी एक से ज्यादा होंगे वहां पे आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी, वरना आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उनको। फिर हमने कहा एक भगवान ऐसे हैं जिनका जो सिर है वो हाथी का है, एक भगवान ऐसे हैं जिनके जटाएं, एक भगवान ऐसे हैं जिनकी पूंछ है हनुमान, एक भगवान ऐसे हैं जो पीछे धनुष बाण लटका के घूम रहे हैं, एक भगवान ऐसे हैं जो बांसुरी लेके घूम रहे हैं। हमने सबकी पहचान बताई, पहचान बनाई, तो मूर्तियां बनानी पड़ेगी, मूर्तियां बनानी पड़ेगी। तो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है।
फिर हमने कहा कि भाई दूध से पार नहीं पड़ेगी, दूध आ जाए, हमें क्या पता सच्चा आदमी झूठा आदमी, इसलिए भगवान खुद आएंगे। तो क्या गड़बड़ी तो बार बार होती रहती है, बार बार आएंगे। वैसा पूजा करवाते तो भगवान को आना भी पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं भगवान 9 बार आगे चले गए। कितनी बार आगे चले गए? कल की अवतार बाकी है। कौन सा अवतार बाकी है? और भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ेंगे, पुण्य कम होंगे, तब मैं कल के अवतार के रूप में जन्म लूंगा, सारे पापियों को मार दूंगा, केवल सज्जन सज्जन लोग बचेंगे, सज्जनों का युग आएगा, इसलिए होगा सतयुग। क्या होगा? और जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान एक बार कल के अवतार के रूप में पैदा होंगे, सज्जनों को जिंदा रखेंगे, दुष्टों को मार देंगे, सतयुग आएगा, वापस चक्र घूमेगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, साइक्लिक ऑर्डर है, चक्र में घूम रहे हैं हम। ऐसी हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू माइथोलॉजी ये मानती है। अब जब भगवान खूब सारे हैं तो एक किताब से पार कैसे पढ़े? वह सिलेबस भी तो बड़ा हो गया ना। फिर ये लेगा 4 है वेद, 18 है पुराण, 108 है उपनिषद, और गीता और महाभारत और ये राजा वनवीक सीरीज तो भगवान जाने कितनी पढ़नी पड़ेगी, तो भी आपकी पार पड़ने वाली। और जब भगवान इतने सारे हैं तो एक दिन में कैसे धोख लोगे भाई साहब? तो हमने कहा सोमवार को शिव जी, मंगलवार को बालाजी, बुधवार को गणेश जी, शुक्रवार को संतोष जी माता, शनिवार को शनि भगवान, रविवार को सूर्य भगवान। फिर भी पार नहीं पड़ी तो कहा आठम को माता जी, सातम को फलाण जी, पूर्णिमा को फलाण जी, अलग अलग बांटने पड़े हमें। तो हिंदू धर्म इनकी ठीक फिलोसॉफी देता है। तो अपने इस धरती पे जो भी धर्म हुए थे वो ये मानते हैं कि भगवान खुद अवतार लेते हैं। इस धरती के बाहर वाले जो धर्म है वो कहते हैं भगवान खुद कोई देख ही नहीं पाया आज तक, इसलिए वो निराकार है, उनके दूत आते हैं। क्या आते हैं? इसका मतलब मोजेस, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, दूत है। ये सारे के सारे क्या है? दूत। दूत को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नबी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रसूल। क्या बोलते हैं? तो ये पैगंबर है, नबी है, रसूल है, मैसेंजर कह सकते हो, एम्बेसडर कह सकते हो, दूत कह सकते हो। आगे बात समझो। तो क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा कि भाई मोहम्मद साहब ने भगवान से मुलाकात की, अल्लाह से मुलाकात की, तो आपको लगता है मोहम्मद साहब तो खुद ही अल्लाह है? नहीं, वो क्या है? अल्लाह के दूत। लिखो मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम फेस्टिवल्स। पांच सौ 570 में मक्का में, कहां पर? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में। कहां पर हुआ? मक्का में। लिखो 570 ईस्वी में, इन 570 एडी, 570 ईस्वी में इन 570 एडी मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। अब क्या, मक्का के जो लोग थे उनका मुख्य काम था मूर्तियां बनाना। काम क्या था? मोहम्मद साहब ने कहा मूर्ति पूजा, उन्होंने कहा रोजगार खत्म कर रहे, पेट पे लात मार रहे हो भाई साहब। तो वहां पे विरोध हुआ तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के चले गए मदीना। कहां चले गए? लिखो 622 ईस्वी में इन 622 एडी, 622 ईस्वी में इन 622 एडी पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। एक जगह से दूसरी जगह जाने को अरबी भाषा में बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? लिखो इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। एंड हिजरी कैलेंडर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। एंड हिजरी कैलेंडर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे।
इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। कौन सा कैलेंडर प्रारंभ हुआ भाई? इस दिन को मान लिया 1-1-1 और यहां से कैलेंडर शुरू कर लिया। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देयर इज नो अधिक मास। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देयर इज नो अधिक मास। विक्रमी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में समानता क्या है कि दोनों कैसे कैलेंडर है? चंद्रमा। अंतर क्या है कि विक्रमी में हिजरी अधिक मास होता है, इसमें अधिक मास नहीं होता। उसका देखो मैं एक अंतर बताता हूं। अब नहीं होता तो हर 3 साल के अंदर सूरज वाला कैलेंडर और इस कैलेंडर में 1 महीने का क्या जाएगा? गैप। एक नॉर्मल रोजे तो पता है आपको? रोजे कौन से महीने में आता है आपको? रमजान का महीना, रमजान के महीने में क्या आते हैं? रोजे। तो आप कभी नोटिस करना कि कई बार आप अखबार में सुनोगे, आपका कोई मुस्लिम दोस्त जानकार है तो आप उससे सुनोगे कि दिसंबर में रोजे चल रहे हैं। दिसंबर में क्या चल रहे हैं? तो आपको लगता है ठीक है, दिसंबर के महीने में सर्दी पड़ती है, सर्दियों में पानी की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती भाई, रोजों में तो पानी पीना रहा कणा कणा। तो लगता है ठीक है, वैसे ही गर्मियां सर्दियां पड़ रही है, सर्दियों में इतनी ज्यादा खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, पानी की तो एकदम ही आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए रोजे रखे जा सकते हैं। थोड़े सालों बाद आप सुनेंगे 7-8 साल बाद में कि रोजे आ गए मार्च में। रोजे कब आ गए? अल्लाह, फिर भी ठीक है, अभी तक भी इतनी गर्मी तो नहीं है, ठीक ठाक मामला चल रहा है। आप 7-8 साल बाद में सुनेंगे कि रोजे आ गए जून। रोजे कब आ गए? तो लगता है यार इस बार अल्लाह तपस्या ले रहा है, मज गर्मी, एकदम पूरी गर्मी, और इस गर्मी के अंदर क्या रखे जा रहे हैं? रोजे रखे जा रहे हैं। यार अब की बार तो जो रोजे रखेगा वो वास्तव में यूं हिम्मत वाला आदमी, वरना हर किसी से गर्मी के अंदर तो बिना पानी के रहा नहीं जाए। रोजे खिसक रहे हैं क्योंकि हर 3 साल में 1 महीना खिसक जाएंगे, क्योंकि हर 3 साल में हिजरी कैलेंडर और सूर्य वाला जो कैलेंडर उसमें 1 महीने का क्या जाएगा। और कभी नोटिस करना, कई बार अखबारों में आएगा इस बार हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मनाएंगे साथ त्योहार, हिंदुओं की होगी दिवाली तथा मुसलमानों की होगी ईद। तो आप लगता है दिवाली और ईद साथ में आती। थोड़े एक साल बाद में आएगा इस बार हिंदू तथा मुस्लिम मनाएंगे त्योहार साथ, हिंदू मनाएंगे होली, मुस्लिम मनाएंगे ईद। ईद खिसक गई क्योंकि हर तीसरे साल 1 महीने का गैप आ जाएगा। आई बात समझ में? अपने नहीं खिसक रही क्योंकि अपने अधिक मास वाला चक्कर है, डॉक्टरों ने दिमाग लगाएगा आगे नहीं जाना देंगे, खींच लेंगे वैसा, आगे जाने लगी, तीसरे साल खींच लिया, तो 15 दिन का गैप आता है, उसके अलावा ज्यादा गैप आता नहीं। अब मैं महीनों के एक बात और लिख लो। मोहम्मद साहब मदीना गए 632 में, मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, लिख लो 632 ईस्वी में, 632 एडी मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रोफेट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना, मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रोफेट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना, मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अब महीनों के नाम लिख लो हिजरी कैलेंडर के महीने, या हिजरी कैलेंडर हेडिंग डाल लो। जैसे चैत्र वैशाख पढ़े थे वैसे इसमें महीनों के नाम याद करते हैं, फिर त्योहार पढ़ेंगे। एक बार मैं लिखवाऊं वैसे ऐसे लिख लो।
लिखो देखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। अभी देखो आपके मैं याद करा दूंगा 2 मिनट में। चैत्र वैशाख से भी जी याद होंगे। दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज है अरबी, यदि जल्दी याद होती है 2 मिनट तोते की तरह बोलोगे आप। उतार लिए? लो याद मैं करा देता हूं, आप तो उतार लो। सुनो देखो मेरी बात सुनो। मुहर्रम का मतलब होता है दुख। मुहर्रम का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब होता है खुशी, है ना। मैं ये कहूं कि आज आरएस का रिजल्ट आया था, मैं मेरे दोस्त के घर गया, उसके घर पर मुहर्रम पसरा हुआ था, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके घर पे क्या था? दुख। आज आरएस का रिजल्ट आया, मैं मेरे दोस्त के घर पे गया, उनके घर पे ईद थी, मतलब सिलेक्शन हो गया। तो मुहर्रम का मतलब, ईद का मतलब। मैं आप में से किसी को देख के कह सकता हूँ अरे यार आज तो ईद की तरह चहक रहे हो, आज तुम्हारे क्या चेहरे पे खुशी। मैं किसी को देख कह सकता हूँ अरे ऐसे कैसे, मुहर्रम की तरह मुरझाए हुए हो, इसलिए वो तुम्हारे चेहरे पे क्या है? दुख। तो मुहर्रम का मतलब क्या होता है? दुख। ईद का मतलब, तो पहला महीना दुख का महीना है। क्यों दुख हुआ था अभी हम पढ़ लेंगे। पहला दुख का महीना, दुख को क्या बोलते हैं? मुहर्रम। तो पहले महीने का नाम क्या हो गया? दुख लंबा चला थोड़ा। शून्य को बोलते हैं सिफर। शून्य क्या बोलते हैं? सिफर। सिफर, ये सिफर बोला है क्या आपने कभी शून्य को? आप में से किसी ने शून्य को सिफर कहा हो? यार ये भी मुझे लगता है शायद ये अरबी का असर रहा होगा। मैं 5वीं तक शून्य को हम सिफर ही बोलते थे, कि वहां हमारे टीचर भी ये बोलते, हम बच्चे भी ये बोला करते थे। गांव में मैं बाकियों से भी सुनता तो सिफर, 500 भी लिखता 5 सिफर सिफर। तो सिफर, सिफर का मतलब क्या होता है? शून्य। तो अगले महीने में भी कोई काम नहीं हुआ, शून्य काम हुआ, सिफर काम हुआ, तो ये महीने का नाम तो सिफर है। चेंज होते होते क्या बन गया? सफर। तो पहला महीना दुख का महीना, तो क्या हुआ? शून्य वाला महीना। आई बात समझे? अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, सानी का मतलब होता है सेकंड। अव्वल का मतलब, सानी का मतलब। मैं किसी कहूंगी राकेश कक्षा में अव्वल आया, मैं इस सेंटेंस को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं विराट कोहली का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, मतलब विराट कोहली जैसा क्रिकेट में कोई भी दूसरा। मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में कोई सानी नहीं है, मतलब अमिताभ बच्चन जैसा बॉलीवुड में दूसरा नहीं। तो सानी का मतलब सेकंड, और अव्वल का मतलब 4 महीने। अव्वल सानी, अव्वल सानी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। बोलो देखे, अव्वल सानी अव्वल, क्या है? अव्वल सानी, 2 के आगे लगाना है रबी और 2 के आगे लगाना है जमा। उल उस बीच में जो दिमाग है वो बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा। तो रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल, जमात उस। बोलो देखिए चारों का नाम, सानी, जमातुल अव्वल, जमात उस सानी। दोबारा बोलो एक बार, रबीउल अव्वल, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल। पहला महीना दुख का, शून्य, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमात। 6 के 6 एक साथ बोलो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल। याद हो गए? अगले 4 महीने अगले जो है ये तो बापड़े रैस है, रैस है। RS, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह। तो रजब, साबान, रमजान, सव्वाल। बोलो देखे, रमजान तो नाम सुना हुआ ही रहता है, एक तो सुन ही रखा है। चारों बोलो देखे, रजब, साबान, रमजान। दोबारा बोलो, पहला दुख का महीना, सिफर वाला, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, RS, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल। दोबारा बोलो। कभी सुना होगा मुसलमान हज करते हैं, तो जिस महीने में हज करते हैं महीना जिलहज। महीना कौन सा है? जिलहिज ना बोला जाए, जिलहज बोल लो, कोई नहीं, एक याद करना, ले देगे बापड़ा। नीचे वाला लास्ट वाला दोनों जे जे, जिलकाद, जिलहिज। क्या के नाम दोनों के? कौन से? RS वाले 4 बोलो, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल। कौन से? रजब, साबान, रमजान। लास्ट वाले दोनों बोलो, जिलकाद और जिल। 6 के 6 एक साथ बोलो, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिल। एक बार और बोलो, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद। दुख का महीना, सफर वाला, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल।
ये 4 आर एस रजब साबान रमजान सव्वाल। लास्ट वाले जिलकाद और जिल, लास्ट वाले 2 बोलो, 6 के 6 एक साथ बोलो, रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद, 12 एक साथ बोलो। देखिए मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुस रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद। एक दूसरे को सुना दो, एक बार एक दूसरे को सुना दो। कर लिया याद? सबको याद है? बोलो। देखिए अब बोर्ड पे नहीं है, बोलो। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुस रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद जिल। सबको याद है? आज अपने मकान मालिक को पकड़ के सुना देना। पीजी वाले अंकल आंटी, उनके अंकल इधर आओ। अभी तो मुहर्रम सफर रबीउल, अंकल कहेगा मदरसा ज्वाइन किया है, कहाँ जाता है, क्या बोलने लगे आज? पहला महीना लिख लो आप, मुहर्रम। घर पे जाके एक बार और बोल के देख लेना, हमेशा याद हो जाए। और महीने ही याद करने हैं, क्योंकि महीने 12 है, त्योहार 8 है। महीने कितने हैं? त्योहार कितने? भाई भगवान एक है, एक भगवान के कितने त्योहार हो सकते हैं? 8। ये दिक्कत तो अपने है भाई, भगवान इतने सारे, बाटा बाटा भूमियो है, तो फिर पंचमीर छठर सारी याद करनी पड़ती है। तो मुहर्रम लिखो 10 तारीख। इसमें ना वो पक्ष भी नहीं होते, सीधा एक साथ चलते हैं, 1 से 30। 10 तारीख आज सुनना। देखो एक बात सुनना, फिर मैं बताता हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 में मदीना के अंदर क्या होगी? डेथ। पैगंबर मोहम्मद साहब राजा थे, धार्मिक गुरु भी थे, राजा भी थे। तो जब वो मरे तो कहा भाई धर्म की बातें अब किससे पूछेंगे? कहा कुरान। कुरान पढ़िए, जो भी धर्म की बातें देखनी हो किसमें देख लो, कुरान। पर राजा वाली सीट पे तो कोई ना कोई बैठेगा, वरना राज्य कौन संभालेगा? तो 2 थ्योरी सामने। एक तो राजा वाली सीट पे जो भी बैठता उस राजा वाली सीट को बोलते खलीफा। क्या बोलते? तो खलीफा किसको बनाया जाए? तो 2 थ्योरी सामने है इसके अंदर। एक तो ये था कि यार जो सबसे योग्य आदमी है उसको क्या बना दिया जाए? खलीफा। जो ये कह रहे थे योग्य आदमी खलीफा बनाया जाए, वो तो कह रहे थे खलीफा बनाओ अबू बकर को। किसको बनाओ? अबू बकर एक सीनियर बंदे थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के टाइम में भी पैगंबर मोहम्मद साहब जब कभी राजधानी छोड़ के बाहर जाते तो राजधानी को कौन संभाला करते थे? अबू बकर। तो अब किसको बना दिया जाए? अबू बकर। सीनियर आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, इनको बनाया जाए। कई लोगों का कहना था योग्यता क्या होती है? सब ब्लड रिलेशन, जो पिछले राजा का ब्लड रिलेटिव वो बनना चाहिए। यूं नहीं आनिए बानिए किसी को लाके बना दो आप। परिवार, राजा के परिवार का बंदा ही राजा बनेगा ना, तो ही वो रॉयल ब्लड कंटिन्यू रहेगा, वरना रॉयल ब्लड कंटिन्यू नहीं रहेगा। वो जो ये कह रहे थे कि राजा के परिवार का आदमी बनना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार का बनना चाहिए, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी के पति थे अली, क्या नाम थे उनके? दामाद थे अली। उनका कहना था अली को बना दो। अब 2 ग्रुप है, एक चाहता है अबू बकर को बनाया जाए, एक चाहता है अली को बनाया जाए। वे लोग जो ये कहते थे अबू बकर को बनाया जाए वो है सुन्नी मुसलमान। कौन है? जो कहते थे अली को बनाया जाए वो है सिया। तो सुन्नी और सिया वाला जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि जो योग्यता के आधार पे अबू बकर को बनाना चाहते वो तो क्या वे सुन्नी, और जो ब्लड रिलेशन के आधार पे अली को बनाना चाहते वो क्या थे? लेकिन पहले अबू बकर वालों की चली, और पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। अबू बकर की बहुत जल्दी 5-7 साल में डेथ हो गई, तो अगला खलीफा उन लोगों ने वापस बना दिया अपना उमर। कौन बन गए? उमर की भी 2-3 साल में डेथ हो गई, तो अगला खलीफा फिर उन्होंने अपना बना दिया उस्मान। कौन बन गए? तीनों खलीफा सुन्नियों की साइड से बने। कौन कौन? अबू बकर, उमर। लेकिन इस बार उनकी नहीं चली, इस बार खलीफा बन गए अली। कौन बन गए? अली की ज्यादा एज भी नहीं थी, वो 10-1 साल के अंदर तीनों ही एक्सपायर हो गए। तो अब चौथे खलीफा कौन बन गए? अली। अली जब चौथे खलीफा बने तो इनमें लड़ाइयां हो गई, शिया और सुन्नियों के अंदर आपस के अंदर इनके अंदर लड़ाइयां होने लगी। तो अली के एक बेटे थे, उन बेटे का नाम था हुसैन। क्या नाम था? अच्छा, अली मोहम्मद साहब के दामाद है, तो हुसैन क्या लग गए उनके?
दोहिते, दोहितों के हुसैन नाम के एक दोहिते थे। इराक में एक जगह पड़ती है करबला। कौन सी जगह थी? कहां पड़ती है करबला? इराक के अंदर एक करबला नाम की जगह पड़ती है। यहां पे युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए शहीद हो गए। तो इस 10 तारीख को, मुहर्रम के 10 तारीख को कौन शहीद हुए थे? कौन से युद्ध में? हुसैन कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहित। कौन थे पैगंबर मोहम्मद साहब के? तो इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। हुसैन की याद में क्या निकलते हैं? ताजिए का मतलब हिंदुओं में अर्थी। अर्थी समझ गए? डेड बॉडी ले जाने के लिए जो होती है अर्थी, हिंदुओं में जिसको अर्थी बोलते हो, मुसलमान इसे क्या बोलते हैं? तो इस दिन हुसैन की अर्थी निकलती है, एक प्रकार से हुसैन के ताजिए निकलते हैं। और कभी आपने नोटिस किया हो कि उसमें साथ में जो लड़के चलते रहते हैं वो हाथों में सांकड़े रखते हैं, हाथों में डंडे रखते हैं और अपने शरीर पे मारते हैं, खून वून निकाल लेते हैं अपने, और जोर जोर से बोलते हैं कि या हुसैन हम होते तो बचा लेते, या हुसैन हम होते तो बचा। हमें रिग्रेट है इस बात का, हम पश्चाताप करते हैं कि उस दिन तुम अकेले पड़ गए थे और तुम वहां शहीद हो गए, काश हम होते तो हम तुझे उस दिन मरने नहीं देते। दुख का दिन हो गया, हुसैन की डेथ हुई थी, इसलिए महीने का नाम ही मुहर्रम है। महीने का नाम ही क्या है? अब लिखो। हाँ बजाते हैं वो तो आप, वो नॉर्मल वैसे कि भाई महापुरुषों का जब भी होता है तो उसमें ढोल ताशे बजाते हुए जाते हैं। लिखो, इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया प्रोसेशन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया प्रोसेशन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे।